अस्सलामुअलैकुम। पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। पीएसएल का आज जो पहला मैच शारजाह स्टेडियम में खेला गया वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी को 172 रन का हदफ दिया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने वो हदफ बआसानी हासिल कर लिया। मैच के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल करें, हमें बताएं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनल में आप किस टीम को देखना चाह रहे हैं और कौन कौन सी टीम आपकी फेवरेट है। और पीएसएल के हवाले से कुछ बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल का आज लास्ट मैच खेला जाएगा, जिसके बाद प्लेऑफ्स के जो मराहिल हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद दुबई में होगा, यहाँ पर पहला प्लेऑफ दुबई में होने वाला है, जिसके लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। देखना है कि इस्लामाबाद का किसके साथ मुकाबला होता है और जो फाइनल है वो 25 मार्च को कराची में खेला जाएगा। आप हमें जल्दी से कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हम आपसे बात करेंगे। आज के मैच की बात करें तो लाहौर की तरफ से फ़खर जमान जो है वो 6 रन बनाकर आउट हो गए और वो पवेलियन वापस लौट गए। लेकिन एंटन जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, उन्होंने 70 रन बनाए और वो 70 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौटे। इसी तरह अगर हम कप्तान की बात करें, ब्रेंडन मैककलम जो जिन्होंने 7 रन बनाए, आज वो भी परफॉर्म करने में नाकाम रहे। पिछले मैच में भी वो 5 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए थे। उससे पहले उन्होंने 15 बनाए थे, लेकिन लास्ट जो उनका उससे पहले जो मैच था उसमें 35 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे थे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहां से बात कर रहा है? इम्तियाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। दानियाल भाई, इम्तियाज लाहौर से बात करें। इम्तियाज, मुझे बताएं कि पीएसएल का जो आज का मैच हुआ है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, देखा आपने? आई लव यू पाकिस्तान सर। ज़ल्मी इम्तियाज मैच छोड़ दे, ज़ल्मी का वो कैसे हो सकता है? ज़ल्मी का मैच छोड़ दें वो कैसे हो सकता है? तो अब आप जो मैच होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है इस जो अब मैच कराची और इस्लामाबाद के दरमियान होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? दानियाल भाई, पहले तो पेशावर ज़ल्मी जीती है, अब हमारी फेवरेट कराची है, तो अब शाहिद भाई जीतेंगे। शाहिद भाई जी, आपकी कॉल हमें आती रहती है, मुझे आपकी आवाज़ और आपके नाम से पता चल गया था कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लाहौर में मैच होने वाले हैं, तो आपने टिकट्स वगैरह का अरेंज कर लिया है, जाएंगे देखने? जी, अभी अगर ज़ल्मी जाती है तो फिर इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। नहीं, अगर कोई और टीम जाएगी तो फिर नहीं जाएंगे? कराची का अगर हुआ तो फिर भी जाएंगे, अगर कोटा आई तो फिर सॉरी। फिर भी आपको जाना चाहिए क्योंकि सारी टीम्स पाकिस्तान की हैं। वो तो ठीक है दानियाल भाई, लेकिन हम ज़ल्मी को शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं। फेवरेट प्लेयर भी कामरान था, मुबारक हो, उन्होंने आज 100 सेंचुरी किया, आज बहुत जबरदस्त खेले हैं। जी, मैंने आपको एक दिन कहा भी था कि इंशाल्लाह कामरान अकमल मेरा फेवरेट है और इंशाल्लाह जरूर वो चलेगा। जी बिल्कुल, आपने कहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, मेरा नाम दानियाल है, दानियाल नहीं है, तो मेरे नाम जो है वो आप करेक्ट कर लें, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें, अगर हम लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग की बात करें तो लाहौर कलंदर्स की तरफ से यासिर शाह जो है वो 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। लाहौर की जो बैटिंग थी वो आज हमें अच्छी देखने में, जिस तरह से उन्होंने स्कोर बना लिया, क्योंकि फ़खर जमान जब आउट हो गए, उनके कप्तान भी आउट हो गए, ये 2 ही प्लेयर्स थे जिनसे ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जब वो आउट हो गए तो उसके बाद लग रहा था लाहौर कलंदर्स शायद आज ज़्यादा टारगेट ना दे पाए, लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर्स ने 172 रन बनाए थे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से बात कर रहा है? जी, सऊदीया से बात कर रहा हूँ। आपका नाम? ज़काउल्लाह। ज़काउल्लाह, सऊदीया से बात करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं पीएसएल में? पीसीएल में तो जी हम कर रहे थे मुल्तान को, भी मुल्तान तो पीछे है, अगर आज कराची हारेगा तो फिर चांस है मुल्तान का। तो आप दुआ करें कि आज कराची हार जाए, अगर आप मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो। यही भाई दुआ ही करना है, और एक सिगरेट का पैकेट भी टेंशन के लिए खत्म किया हुआ है अभी तक। ये तो आपने बहुत गलत हल निकाला है, ये कोई हल नहीं है, आप वैसे दुआ करें, लेकिन ऐसी जो चीजें वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इंशाल्लाह कराची हारेगा। चलें देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें कराची किंग्स के सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और वो दुआ कर रहे होंगे कि कराची जीत जाए। वो चाहते हैं कि कराची में फाइनल होना है, तो वो चाह रहे हैं कि कराची जो है फाइनल तक पहुँचे। हाँ जी, तो बस सही है, बल्कि हमारी दुआ है अगर आज कराची हारे मुल्तान आगे जाए। चलें देखते हैं आज के मैच में क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की सऊदी अरब से। हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी जो आज ज़बरदस्त खेलते हुए नजर आए। कामरान अकमल की बात करें, कामरान अकमल ने आज बहुत ज़बरदस्त खेला है, उन्होंने आज के मैच में 107 रन बनाए हैं। अगर हम कामरान अकमल की बात करें, कामरान अकमल ने 2nd एडिशन में भी सेंचुरी रिकॉर्ड की थी। अगर हम 1st एडिशन की बात करें, 1st एडिशन में शर्जील खान बहुत ज़बरदस्त खेले थे, उन्होंने भी सेंचुरी की थी, लेकिन 2nd एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से स्पॉट फिक्सिंग केस की वजह से वो बाहर हो गए थे।
तीसरे एडिशन में भी वो इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर थे और देखने कि वो कब तक वापस आ पाते भी हैं या नहीं। अगर हम बॉलिंग की बात करें, हसन अली ने आज 2 विकेटें हासिल की। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कॉलर का हमसे रब्ता नहीं हो पाया, उनकी आवाज़ नहीं हमें आ रही। कोई बात नहीं, वो हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पर बॉलिंग की बात कर रहे हैं। वहाब रियाज की अगर बात करें, वहाब रियाज ने आज 1 विकेट हासिल की है। बॉलिंग में समीन गुल ने भी आज 1 विकेट हासिल की। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाएँ तो मोहम्मद हफीज़ जो है उन्होंने आज 27 रन बनाए। इसी तरह ड्रेन स्मिथ जो है वो भी 14 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। विकी रेसल जो है वो 4 रन बनाकर आउट हो गए। पेशावर ज़ल्मी अपने 10 मैचेस मुकम्मल कर चुका है। तकरीबन तमाम टीम्स के जो 10 मैचेस हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज आज जो मैच होने जा रहा है, अब कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का उनका 10वां मैच खेला जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहां से बात कर रहा है? जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से। जुनैद कराची से बात कर रहे हैं। मुझे बताएं किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अभी पहला मैच हुआ था, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट किया था, वो जीत गया जी। अच्छा, अभी कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कराची जीतेगा। कराची जीतेगा। कराची को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं फाइनल कराची जीते? आप फाइनल भी कराची जीतेगा और आज भी जीतेगा। तो फाइनल में आप कराची को किस टीम के साथ खेलता हुआ देखना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह अभी तो ऐसे लग रहा है इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद के साथ हो तो अच्छा है। अच्छा, तो आपने टिकट वगैरह ले लिए? कराची में काफी अरसे के बाद क्रिकेट के मैदान आबाद होने जा रहे हैं, तो कोई इंतजाम कर लिए टिकट का? टिकट का तो इंतजाम नहीं हो, तो टीवी पे देख रहा था, मिल रहा नहीं है। 5-6 घंटे में टिकट सारे खत्म हो गए हैं ना, इसलिए। जी बिल्कुल, ऐसा ही देखने में आया। टीवी पे काफी देखना पड़ेगा, इस हवाले से देखा गया है। अभी टीवी पे देखना पड़ेगा और क्या करें। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है पीएसएल में? जी, फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका पीएसएल में? मैं कराची है। प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है? अफरीदी बुमो। अफरीदी आपके फेवरेट हैं। चलें देखते हैं कि लाला आज के मैच में क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल। जी, यहाँ पर आपको बता दें जो अभी मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान, उसका टॉस हो चुका है। कराची किंग्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है, इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत दी है। अब देखना है कि आज के मैच में क्या होने वाला है। दोबारा आपको बता दें कराची किंग्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। अब देखना है कि इस्लामाबाद जो बैटिंग करने जा रहा है वो क्या करता है। अगर हम कराची की बात करें, कराची की टीम काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त खेला था। कराची के लिए आज का मैच बहुत अहम है, क्योंकि कराची मैच जीतेगा तो ही उसके चांसेस हैं आगे जाने के और रन रेट्स वगैरह निकाले जाएंगे, क्योंकि मुल्तान, सुल्तान और कराची हैं। अब देखना है कि कौन सी टीम जो है प्लेऑफ मैचेस के लिए अपनी जगह बना पाती है। अगर हम कराची और इस्लामाबाद की बात करें, कराची और इस्लामाबाद पहले भी मद्दे मुकाबले आ चुके हैं, लेकिन कराची किंग्स जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस्लामाबाद यूनाइटेड वो मैच जीत गई थी। अगर हम कराची किंग्स का जो इस्लामाबाद के साथ मैच खेला गया था उसमें कराची की बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम ने 55 रन बनाए थे। जॉय डेनली जो है 4 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए थे। इसी तरह खुरम मंजूर जो है उन्होंने 51 रन बनाए थे और वो वापस पवेलियन लौट गए थे। इसी तरह रवि बोपारा जो है वो भी 8 रन बना पाए थे। अगर हम उनके कप्तान की बात करें इमाद वसीम ने 10 रन बनाए थे और वो पवेलियन वापस लौट गए थे। हम बॉलिंग के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहां से बात कर रहा है? जी, मैं सईद इम्तियाज अली शाह बात कर रहा हूँ। इम्तियाज अली बात करें। इम्तियाज अली, मुझे बताएं पीएसएल में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जी पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करें, इसकी कोई खास वजह? मैं खुद पठान हूँ, सारे पठान है ना, इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। तो आपके जो कप्तान है डैरन सेमी, उन्हें भी पठान कहा जाता है, तो क्या वाकई वो पठान है? नहीं, वो तो पठान नहीं है, लेकिन हमारे साथ खेलते दूर से आए, सारे मुल्क छोड़ कर हमारे पास खेलते, इसको सपोर्ट करना चाहिए ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मुझे ये बताएं कि आप जो फाइनल मैच होने जा रहा है, मैच जो है वो कराची में होने जा रहा है, लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी मैच होंगे, तो कोई स्टेडियम में जाकर मैच देखने का इरादा है? यार सर, हम तो जा नहीं सकते, बहुत दूर है, लेकिन हम दूर दिल से बात करते, लेकिन बहुत दूर इलाका है ना। चलें, कोई बात नहीं, आप घर बैठकर जरूर मैच देखिएगा, अपनी टीम को सपोर्ट कीजिएगा।
हमारे एक दुआ है जो आज मैच जारी है कराची हार जाए तो बड़ी खुशी की बात है ना। आप चाहते हैं कराची हार जाए आज? कराची हार की वजह अफरीदी है। अफरीदी हमारे साथ धोखा किया ना। धोखा किया? क्यों उन्होंने आपके साथ? क्या पेशावर ज़ल्मी छोड़ के कराची किंग्स में गए हैं तो ये धोखा है? धोखा है नहीं, पठानों के साथ खेले ना। लेकिन अगर हम बात करें, कराची किंग्स भी पाकिस्तान की टीम है, पेशावर ज़ल्मी भी पाकिस्तान की टीम है, तो इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपकी बात ठीक है, सारे के सारे पाकिस्तानी टीम है, लेकिन इस वक्त पेशावर के ज़रिए कराची है, मुल्तान की, ये सारे मुख्तलिफ हो गया ना अभी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की हमें। जी ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। शाहिद अफरीदी का वो फैंस थे, लेकिन उनका कहना था उन्होंने धोखा दिया है क्योंकि वो कराची किंग्स में चले गए। अब देखना है कि शाहिद अफरीदी आज कराची किंग्स के साथ क्या करते हैं, कराची किंग्स को कैसा जीत पाते हैं। क्योंकि लास्ट मैच में बात की जाए, कराची किंग्स की तरफ से शाहिद अफरीदी ने छक्के रसीद किए थे 4, लेकिन 5वें छठे पर छक्का जो था वो नहीं हो पाया था और वो आउट हो गए थे। हम कराची की बॉलिंग की बात कर रहे थे। जो इस्लामाबाद के साथ मैच खेला गया था उसमें मोहम्मद इरफान ने 1 विकेट हासिल की थी और मोहम्मद आमिर भी सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हुए थे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद की टीम की बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन और कहां से बात कर रहा है? मैं ताहिर वारसी बोल रहा हूँ, बुरेवाला से जी। ताहिर बात कर रहे हैं बुरेवाला से। मुझे बताएं कि जो बुरेवाला के लोग हैं वो किस टीम को ज्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं? बुरेवाला को, मुल्तान को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल खिलाड़ी मोहम्मद इरफान वो मुल्तान में, मुल्तान की टीम में, लेकर वो बस पीछे रहेगी बदकिस्मती से। तो अब हम सपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं इस्लामाबाद के साथ किस टीम को आप फाइनल में देखना चाह रहे हैं? हम कोयटा को देखना चाहते हैं। कराची को आज इंशाल्लाह आज बुक हो जाएगा, आज रात ही आपको पता चल जाएगा, थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा आज ही। इतना कॉन्फिडेंस है आपको? इंशाल्लाह, आप देख लेना। चलें, देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। अगर मैं बात करूं, आपने जैसा कहा कोयटा को भी आप देखना चाह रहे हैं, तो कोयटा पहले 2 एडिशन के फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन वो टाइटल अपने नाम करने में नाकाम रहा है। तो इस बार ये ना हो कोयटा जो है इस्लामाबाद से जीत जाए। नहीं, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस्लामाबाद ही जीतेगी। और कराची में जब मैच होगा, हम नहीं चाहते कराची में मैच और वहाँ की टीम खेले, हम चाहते हैं इस्लामाबाद और दूसरी टीम वहाँ पहुंचे और वहाँ के लोग लुत्फानंदोज हो वहाँ बैठ के और देखें, क्योंकि वो होम ग्राउंड कराची का है। तो वो कराची में हम तो चाहते हैं भी वहाँ इस्लामाबाद, और वहाँ इंशाल्लाह इस्लामाबाद ही विन करेगा। चलें, देखते हैं क्या होता है। मुझे बताएं, स्टेडियम जाके मैच देखने का आपका इरादा है कोई? नहीं सर, हमसे कराची बहुत दूर है। चलें, कोई बात नहीं, आप घर बैठकर देखिएगा, क्योंकि वो दिन करीब हैं जब हमारे पाकिस्तान के हर शहर में मैच होंगे और आप देखने जाएंगे। वैसे तो सब टीमें हमारी है, पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह ग्रेट पाकिस्तान, और ग्रेट खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान के। और हमारा एक गग्गो मंडी ये बुरेवाला के शहर है, और यहाँ से काफी लोग, मोहम्मद जाहिद जैसे, और पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद इरफान है हमारे बुरेवाला की पहचान, और वकार यूनुस है वो भी हमारी इधर का ही है। तो हमारे यहाँ क्रिकेट को बहुत पसंद देते हैं लोग यहाँ पे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इसी तरह क्रिकेट को सपोर्ट करते रहिए जैसा जी। थैंक यू सो मच जी। इस्लामाबाद के मैच की बात करें, इस्लामाबाद का जो कराची के साथ इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस की बात करें, इस्लामाबाद वो मैच जीत गया था। अगर हम बैटिंग की बात करें, इस्लामाबाद में डोमिनी ने हैं जो 43 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। इसी तरह हुसैन तलत जो है उन्होंने 8 रन बनाए थे। लुकी रॉन्ची बहुत ज़बरदस्त खेलते हुए हमें दिखाई दिए थे, उन्होंने 71 रन बनाए थे। उसके बाद वो पवेलियन वापस लौट गए थे। इसी तरह आसिफ अली जो है वो भी 26 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए थे। अगर हम बॉलिंग की बात करें, कराची के उस दिन जो फ़हीम अशरफ हैं उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया, 3 विकेटें हासिल की थी फ़हीम अशरफ ने। कराची के साथ जो मैच खेला गया था, मोहम्मद समी भी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए थे, हुसैन तलत ने भी 1 विकेट अपने नाम की थी। अब देखना है कि आज के मैच में क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको बता दें, टॉस हो चुका है, कराची ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत दी है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो चुकी, कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं, टॉस हो चुका है, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। कराची ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत दी है। इस्लामाबाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद जो है 9 मैचेस में से 9 में से सिर्फ 2 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, 7 मैचेस जीते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहां से बात कर रहा है?
जी सर, मैं शहजाद अहमद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी, मुल्तान से बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, मुल्तान जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? बाहर नहीं हुई, मतलब चांसेस हैं? चांसेस हैं सर, मैं मुल्तान सुल्तान को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ने पहले बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो उसके लास्ट मैचेस हैं उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? जी सर, इसकी वजह ये है कि इसमें जो है ना, मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर में आ गए, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा उनको वो हो गया था। नहीं तो इंशाल्लाह अभी फाइनल में उम्मीद है कि उनको जो है ना फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो मतलब आप चाहते हैं आज कराची हार जाए? जी सर। मुझे बताएं, मुल्तान सुल्तान के लिए आप दुआ करें वो फाइनल में पहुंच जाए, उसके साथ आप किस टीम को देखना चाह रहे हैं? जी सर, मैं उसके साथ जो है ना इस्लामाबाद को देखना चाह रहा हूँ। इस्लामाबाद को देखना चाह रहे हैं। चले देखते हैं कि क्या होता है, कौन प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करता है। मुझे बताएं, स्टेडियम जाकर मैच देखने का कोई इरादा है? जी सर, है इंशाल्लाह। मैं इस वक्त तो फिलहाल कराची जाने का इरादा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। चलें, ज़रूर जाएं, मैच देखें, क्योंकि हमारा क्रिकेट है, इसे हमें सपोर्ट करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इस्लामाबाद की हम बात कर रहे थे। इस्लामाबाद बहुत ज़बरदस्त खेला। इस्लामाबाद ने अपने 9 मैचेस में से सिर्फ 2 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक मैच वो पेशावर से हारा और एक कोयटा से हारा। दोनों टीम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन पेशावर जो है सेकंड एडिशन की चैंपियन रह चुकी है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट में उस तरह से कम बैक करती हुई हमें नजर नहीं आई, जिस तरह से खेलते हुए नजर नहीं है, जिस तरह से उनसे उम्मीदें की जा रही थी कि वो अपने टाइटल का दिफा करेंगी। अब देखने के इस बार क्या होता है। इस्लामाबाद बहुत ज़बरदस्त खेल पेश कर रहा है। इस्लामाबाद की अगर बात करें, इस्लामाबाद पहले एडिशन की चैंपियन भी रह चुकी है। यहां पर आपको एक दफ़ा दोबारा बता दें, टॉस हो चुका है। इस्लामाबाद और कराची के मैच का टॉस हो चुका है। कराची ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत दी है। कुछ ही देर में मैच का आगाज हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स जो है टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। लाहौर कलंदर्स जो है अपने 10 मैचेस मुकम्मल कर चुका है। लाहौर को सिर्फ 3 में फतह हुई, लेकिन 7 मैचेस वो हार गया। जो पहले 6 मैचेस थे उसमें लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लाहौर बहुत बुरा खेला था, लेकिन लाहौर के जो ऑनर हैं राना फवाद, उन्होंने तो लाहौरियों के और पूरे पाकिस्तान के दिल जीत लिए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। कराची वालों के लिए ये पीएसएल बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि कराची में पीएसएल का फाइनल होगा 25 मार्च को। 24 मार्च को वहां पर ट्रॉफी जो है नेशनल स्टेडियम पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद अप्रैल में इंटरनेशनल क्रिकेट भी कराची पहुंच रही है। वेस्ट इंडीज अपने 3 T20 मैचेस कराची में खेलने वाली है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करते रहिए। अब देखना है कि आज के मैच में क्या होता है, क्योंकि आज का जो मैच ये 30वां मैच है पीएसएल का, काफ़ी अहम है। देखने के इस मैच में क्या होता है। कराची किंग्स अगर जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर लेगा। रन रेट्स भी देखे जाएंगे, तो देखते हैं कि उम्मीद करते हैं जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं आपकी टीम जो है वो आगे चली जाए। फिलहाल अपने मेज़बान दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।